यो चीज अपने बालका ने खुआन लाग रहे हो, सिर्फ उतना ही पढ़ लोगे अगर आप या रिसर्च कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हो। सिर्फ वही चीज जो सरकार कह रही है कि ठीक है सेफ है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, इसमें एक चीज थी इनग्रेडिएंट के अंदर के, इसमें के है, पहला लिख रहा है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जिसको मैदा बोलते हैं आप। जितना पतला अनाज, जितना पतला चून होगा उतना ही खतरनाक होता है शरीर के लिए, और मैदे को तो सफेद नमक की तरह जहर माना जाता है खाने पीने के लिए। आपको मैदा दे दिया पहले नंबर पे। दूसरा इसमें यीस्ट मतलब खुम्बी, शुगर, चीनी, चीनी को भी सफ़ेद जहर बोला जाता है, ये भी हमको मालूम है ना। मतलब उसकी जगह हम खांड, शक्कर, गुड़ को प्रेफर करते हैं। जिसमें थोड़ी बहुत भी समझ है उसके घर में चीनी नहीं पावेगी, चीनी फेंक दिया अगर उसे दिन जिदन समझ में आ जाए। प्रेशर कुकर भी फेंक दिया अगर, आपने को ना बनांदे को नहीं। वो हमारा एक साथी था, उसकी माँ तो उन्हें कई बार समझा लिया, को ना माना। एक दिन लेकर कुकर और बैठ कर न, अरे नु गड्ढा है गड्ढ करके, गड्ढा है गड्ढ करके तोड़ दिया हो, और नु बोलाई बोर ले आओगी सारे तोड़ूंगा। अगर इतना टाइम लग गया, और तू क्या खातर बड़ा हुआ फिर, तो हमने सिखा दे बनाना, जहरे खुआन खातर है क्या हम। मतलब उसके समझ में आ रही थी, उसकी माँ क्या कौन आ रही थी। मैं उस केस की बात बता रहा हूं। जिसके समझ में आ जाए वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाएगा, और जिसके समझ में आ जाए ना वो खुद खाओगा। आपके बच्चे अगर गैस पर रोटी बना रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है साहब। आपने बचपन में उनको मेहनत करना नहीं सिखाया साहब। जो बहू आपके घर आई उस तभी कौन सिखाया था, उसकी मां ने। उन तभी न्यू कहा था, ए बेटा नार तो मैं कर दूंगी, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं जा आऊंगा, तू तो पढ़ ले, डांगरा का तो मैं कर दूंगा, तू तो पढ़ ले। पहले तो बाबूजी बना दिए, मैं ईब चाहो मैं सारे काम हुए कर ले, जिनसे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यो अपने हाथा खराब करे उड़े हैं, ये समझना पड़ेगा के खराब करे उड़े। आगे इसमें बहुत सारी चीज थी, मैं एक चीज का नाम लूंगा इसमें जो मेरे सामने आ गया था, जो बाय चांस इसमें था कित गया हमारा बेटा ना। मैं इसमें तो देखकर इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि यह चीज जो इसमें लिख रही है कि यह चीज इसका भीतर है, वह चीज में सरकार के कवा है कि यह चीज खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। मतलब उसमें गेला गेल सरकार ने बतान भी लाग रही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी 2 साल पहले आप लोगों को इंजेक्शन लगे, अभी नवंबर 2022 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया भाई जय किसी के साइड इफेक्ट होया है तो हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी वेबसाइट पे लिख दिया था अक भाई इसते ये नुकसान हो सके, इसते लकवा हो सके, इसते ब्रेन हेमरेज हो सके, इसते हार्ट अटैक हो सके, इसते आदमी मर सके, इसते गोडे टूट सके, एलर्जी हो सके, याददाश्त जा सके, आंखें की रोशनी खराब हो सके, नपुंसक हो सके, बांझ हो सके, लिख रखा सरकार ने अपनी वेबसाइट पे। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, हमने तो सारी दुनिया से बता दिया था थारे साइड इफेक्ट हो सके। इफ्तार तब बताया था कि नहीं बताया था तम जानो। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यू भी कह दिया, हमने किसे गेल कोई धक्का नहीं करा, जिसने लुआए अपनी मर्जी तय आके लुआए अस्पताल में। मैं वो कह रहा हूं ताऊ, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, इस बात का मन ने भी बेरा और इस बात का तम ने भी बेरा। मैं सिर्फ वह तस्वीर सामने रख रहा हूं कि जब बात कोर्ट में गई तो कोर्ट में सरकार ने अपने से पल्ला झाड़ लिया। अब यहां जब बात आई ना, यहां पे भी सरकार पल्ला झाड़ लेगी। तो मैं जब इसके अंदर देख रहा था कि ब्राउन ब्रेड में के है, तो इसके अंदर ये ट्रीटमेंट एजेंट हैं 1104 और 1100, और उसके बाद इसी के अंदर है ये इमल्सीफायर 481 और 472, जिनके बारे में ये बोलते हैं ऑल पैकेट फूड, ऑल मतलब जितने भी पैकेट के सामान हैं खानाड़े, दे आर मेड ऑफ द पाम ऑयल। इसके ऊपर भी लिख रहा है पाम ओलिव ऑयल, इसके ऊपर भी लिख रहा है यार चिपस की पैकेट है, और उसमें जो आपका
दूसरा भुजिया भाजिया लिया करें ना, बालक खाया करें, उस पर लिख रहा है कॉटन सीड ऑयल। तो यहां ये कहता है कि ये सारे के सारे ये सबसे चीप हैं, सबसे सस्ते हैं, बट बैड फॉर दी हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। सस्ते हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हैं, बकायदा सरकार बोल रही है कि ये खतरनाक है। दूसरे नंबर पे वो क्या बोल रहा है कि हम इन चीजों को, जो एमल्सिफायर आपको देते हैं हम, इससे क्या क्या हो सकता है, आपकी अल्कलाइनिटी खत्म हो सकती है शरीर में से, मतलब आपको एसिडिटी हो सकती है अगर आप ये खाओगे तो, रेगुलर खाओगे तो। इसी के अंदर, इसी में अगर थोड़ा और रिसर्च करोगे, और इसमें प्रिजर्वेटिव 282 लिख रहा है, कुछ नहीं लिखना, बस जो इसमें लिख रहा है वो टो लो। उसने टो कर नीचे जाओगे तो नीचे उसके ऊपर जो किसी न किसी हेल्थ के रिलेटेड कोई ना कोई एजेंसी पावेगी, वह एजेंसी के ऊपर क्लिक करो कि उसने उसके ऊपर रिपोर्ट दे रखी है। इस रिपोर्ट में ये बता रहा है कि जो ये प्रिजर्वेटिव 282 है, इसका असली नाम है कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये अनपढ़ आदमी ने तो नाम भी कौन सुन रखा, पढ़े लिखे बालका ने जिन्हें साइंस नहीं पढ़ रखी उन्हें भी नहीं बेरा प्रोपियोनेट क्यों है, हमने तो पढ़ रखी जाता बेरा। कैल्शियम प्रोपियोनेट इसके अंदर डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं भाई, खराब ना हो गणे दिन जय हुए चाव है तो 2 महीने भी चाल जाए। एक बात बताओ भाई, कंपनी के हिसाब से इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखनी हो उन्हें, ताकि आदमी ने एक्सपायरी होने के बाद वो ना खावे। अब जब एक्सपायरी होने के बाद आप ना खाओगे तो ब्रेड का पैकेट कंपनी के लिए खराब हो गया, उसने उल्टा लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा तो उसने नुकसान होगा, फायदा होगा। बिजनेसमैन नुकसान नहीं होना देना चाहोगा तो न्यू भी कर सकेगा, आज ब्रेड बना दे 6 महीने बाद का या 6 दिन बाद का या 10 दिन बाद का उसके ऊपर तारीख ला दे, जी उसने रिश्वतें देनी है उनते। दूसरे नंबर पे बिजनेस का एक नियम है, बिजनेस केवल और केवल प्रॉफिट के लिए किया जाता है, देश का कोई मतलब नहीं, दुनिया का कोई मतलब नहीं, आपकी शरीर खराब होता है उनको कोई मतलब नहीं, उनको खर्चा कम से कम करना है और आमदनी ज्यादा से ज्यादा करनी है, ये बिजनेस का नियम होता है। जो बालक कॉमर्स की पढ़ाई पढ़े हैं उन्हें बेरा है इस बात का। तो जी क्या होया डालियो इसमें, तो जी क्या होया, मैंने यो पढ़ लिया प्रिजर्वेटिव 282, वो आपके सामने ही पढ़ा जब सांगवान साहब बोलने लग रहे थे। तो इसमें क्या लिख रहा है आगे, अंग्रेजी में लग रहा है लेकिन मैं उसकी हिंदी करके बताऊं हूं, जो से बालक हमें पढ़ लेंगे। हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट है जो ये छापी थी इन्होंने, कब बोला, 14 जनवरी 2020 की, आज से 3 साल पहले की रिपोर्ट है यह। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या कहते हैं कि रिसर्च में यह पाया गया कि अगर आप थोड़ी मात्रा में लेते हो तो कोई घना नुकसान कौन होता। इस लाइन का मतलब समझो, घना नुकसान कौन नहीं होता। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेओगे तो घना नुकसान कौन होता, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा नुकसान तो हुआ है, अगला बताओ थोड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा लोगे तो ज्यादा होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो इसका घना नुकसान कौन होता है, इसमें लिख रहा है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाओ, जो ऊपर ऊपर लिख रहा है तो इतना लिख रहा है, लेकिन थोड़ा और नीचे जाओ कि अगर ज्यादा खा लें या अगर कंपनी ने ज्यादा दिन तक इसको सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा फालतू मिला दिया हो और जो खा लिया जाए, तो उसके अंदर यह बताया कि कुछ बच्चों को खिलाया गया तो उनको क्या क्या बीमारियां डेवलप हो गई उनके शरीर में, और वह आपके आसपास बीमारी है कि नहीं एक बार देख लियो। पहले नंबर पे इट कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, शुगर हो सके है। इसमें लिखा हुआ है सिर में दर्द रह सके है, माइग्रेन की दिक्कत हो सके है, हो सके होवेगी ना, इन्हें लिखा होवेगी, लिखा हो सके है, आपका भाग हो है ना हो है, ठीक है। इसके अंदर और लिखा हुआ है कि अगर ये और आप रेगुलर खाते हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सके है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, मतलब खाज लाग जाए या फिर जी सा मचल रहा हो, मजा हा ना आ रहा हो, मेरा निके हो रहा है, मेरा दिमाग सा खराब हो रहा न्यू ऐसा काम है। इसमें आगे और लिए रेस्टलेसनेस, मतलब सोवे तो नींद ना आवे, उसकी भी दिक्कत हो सके है।
पुअर अटेंशन, किताब में ध्यान ना लाके पढ़ाई में न्यू भी हो सके जब बालक का खुआओगे तो, और स्लीप के इश्यू भी हो सके हैं अगर ये आप खाओगे तो। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का आइटम के साइड इफेक्ट हैं जो मैंने अभी आपने बताए ना, ये इसमें पड़ने वाले एक आइटम के साइड इफेक्ट थे। अब इसमें मैदे के साइड इफेक्ट होंगे जो इस पे कहने लगा तो पूरी कहानी क्या है इसका, जो इसमें एमल्सिफायर हैं, ट्रीटमेंट एजेंट हैं, और जो गामा में पैकेट वाला जो आटा आता है ना उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं। वो ये क्या कहते हैं कि अगर 4% तक कम डाल दे हो तो घना नुकसान नहीं है। वायलन ध्यान देने की बात हो रही है, शब्दों के अंदर आपकी जिंदगी के सब कुछ छुपा होता है और आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते। सरकार ने न्यू कहा लाख में एक आदमी के साइड इफेक्ट हो सके, सरकार के आदमी ने कही बात। मैंने एक बात पूछी, वो लाख में एक आदमी जब मेरा बालक होया तो थम के इलाज करोगे, मेरा इकलौता है, ठीक है, लाख में एक के साइड इफेक्ट हुआ है, वो मेरा है, ये बताओ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका सजा किसने मिलेगी? मुआवजा नहीं मांगूंगा मैं अपने बालक के मारने का। मेरा बालक अगर किसी ने मार दिया मैं मुआवजा मांगूंगा? ये तो ब्लड मनी हो गया ना कि मानस मार दे रहो रुपये दे रहो। यू ट्रेंड चल रहा, यूनियन खड़ी होगा आंदोलन करेगी, बोला 25 लाख दे दो, इसने नौकरी दे दो। न्यू नहीं पूछती मरिया क्यों कर रही हो? एक आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों करोगी? 25 लाख में 50 लाख में सौदा कर लो तुम। इतनी सस्ती बना दी अपनी जान इनने, ये जो दे दे के या इतनी सस्ती बना दी कि आदमी उए इतना दुखी है, उन्होंने कहा यार इससे बढ़िया तो सब पंडा छटा लो। क्यों? खेत में काम करे, काम होता नहीं, खेत में कुछ बचत होती नहीं। अच्छा जी, घर में कलेश 24 घंटे रहे, शरीर 24 घंटे खराब रहे, बाजार में जावा उड़ा कोई चीज इज्जत नहीं, समाज में जावा उड़ा भाईचारा नहीं रह रहा, तो फिर जाते नहीं सोचा कि यार ठीक निमटेरा हो जाए बना थोड़ा हुआ। मतलब समाज को जानबूझकर तोड़ दिया गया और आपके शरीरों को जानबूझकर खराब कर दिया गया और आपने उसको मान लिया। आपका समाज आपकी आंखों के सामने टूटा है साहब। ये जो आप कह रहे थे ना, अग भाई इतना अडंगा हो जाए, ये पह लंबी होया कर दे, अडंगे खेत पह लंबी थे, मानस पहले भी थे। आप न्यू कह दो ना कि भाईचारा खराब हो गया तो आपकी आंखें आग होया। आप कह दो खेत में भी न्यू कौन होता, फलाना कौन होता, मारी आंखें, मैंने भी मेरी देखा होया यू जनाब। मैं जो बालकपन में समाज देखा करता, और वो जो समाज आज है वो धीरे धीरे आपने बेरा ही नहीं लग गया कि आपके पैरों के नीचे की जमीन कद निकाल ली, आपकी औलाद को आपका दुश्मन कद बना दिया, आपको आपके समाज को आपका दुश्मन कद बना दिया। हम ही बैठे जी पछला गांव में लाखन माजरा में बात करने लग रहे थे, तो उड़ा हम एक बात कर रहे थे कि गांव में जो कुम्हार नहीं हो था ना, तो गांव में बैठ के चर्चा करा करता, फलाने गांव में 2 कुम्हारा के परिवार हैं, एक ने ला के बसा लो यार, जब कोई सोनार नहीं होता, कोई लोहार नहीं होता, तो उड़े तो लोहार ने ला के बसाया कर दे। इतने 36 की 36 जात गांव में पूरी नहीं हो थी, इतने समाज गिनती में समाज नहीं हुआ था, जरूरत पड़े थी, वह जरूरत खत्म मारी आख्या करी साहब, वह जो जरूरत खत्म करी ना, जरूरत तो आज भी है, नहीं जरूरत आज भी है, लेकिन आज आपके अंदर एक मरोड़ दे दी उन टिक्के लाला। अक जी ईब तेरी जरूरत तो ना है, मार दो रुपये हैं, इब ये रुपया हम करा लें, किसी और पे कराना, पैसे देने हैं चाहे किसी करवा ला, इब तो ये डायलॉग आ दिया। उन्होंने आप लोगों को एक मरोड़ दे कि समाज की जरूरत नहीं है, मैं एकला रह सकूं, मैं एकला काट सकूं, और जाए तो फिर जब किसी और के ऊपर अत्याचार हो रहा हो ना, तो फिर आपकी घराड़ी आपने कह दे है तू चाल ने भीतर, तन्ने की जरूरत जा रही है, तन्ने की खाम खाई बेइज्जती करानी तन्ने के पड़ी है, तू चाल भीतर। जो आदमी सच्चाई की तरफ बोला कर दे वह आपने विधानसभा में लोकसभा में भेज दिए, फिर वह उड़ा जाके बेईमान हो गए। सच्चाई के खिलाफ बोलने वाले आदमी बचे नहीं, पंचायती आदमी तो पंचायती रहने चाहिए थे। इब रुपये गेल पढ़ाई जोड़ दी तो केवल अमीर का बालक पढ़ेगा, रुपये गेल शरीर की हेल्थ जोड़ दी तो अमीरा के बालक स्वस्थ रहेंगे, फिर तो गरीब आदमी तो सब दिन धक्के खांदा रहेगा, बीमार होया पड़ा रहेगा। रुपये गेल न्याय जोड़ दिया
तो पुलिस ने भी अमीर खरीद लेगा, वकील ने भी अमीर खरीद लेगा, जज ने भी अमीर खरीद लेगा, फिर तो अमीरा नहीं न्याय मिलेगा। रुपये गल राजनीति जोड़ दी तो जो हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाने का काम है वो रुपये आड़ा करेगा। फिर तो रुपया आड़ा जीवेगा, फिर तो गरीब आदमी तो मर गया। फिर तो अपनी औलाद खातर हम खड़े अपने आख्या के खोदन लाग रहे, अपने हाथा खोदन लाग रहे। रुपया जब सारी जगह चलेगा तो भाईचारा कित गया, समाज कित गया, मानस जात कित गई, जल जंगल जमीन कित गया। मारी आख्या के हमारा जल जंगल जमीन सरकार ने ले लिया, पानी कौन रह रहा गाम दो अपना। सरकार देवेगी, टूटी चलेगी तो मिलेगा, उसके ऊपर है। काल ने कह दिया तीसरा लुआ का हो, जब तीसरे का सर्टिफिकेट नहीं दिखा दे पानी कौन मिला तो कित जाओगे। और जब न्यू कह दिया कि यो एक टैंकर पड़ा है यो मिलेगा साबत गांव ने, आपो सर फड़ाओगे आपस में। अपने ई बाने वाले टाइम में पानी पे जूत बाजेंगे। जब सरकार न्यू कह देगी भाई ये मिलेगा बस 20 टोकनी मिलेंगी, और परिवार तो 50 हैं, और एक परिवार ने एक मिलेगी तो 20 कुणसी मिलेंगी, कर लो साहब। अरे साहब क्यों कर करा भाई, भाईचारा तो को नहीं, क्योंकि पानी तो सबने चाहिए। न्यू तो चल कौन सकता भाई आज तू ना ले, आज मैं हाथ कौन दो, आज मैं रोटी कौन बनाऊं, आज तू बना ले, न्यू तो कल को नहीं, तो सबने चाहिए। तो कल को ये होने वाला है, ये आपकी आंखों के सामने आपके नीचे से पानी निकाल लिया, आपकी आंखों के सामने से जंगल निकाल लिया। जो जमीन की बात हो रही थी, जो पंचायत की जमीन होया करती, स्कूल की जमीन, बणी की जमीन, शामलात की जमीन, अस्पताल की जमीन, कोई भी जोड़ की जमीन, वह गांव की होया करती, अब वह सरकार की है। और सरकार ने इजराइल की कंपनियों से ठेके कर लिए कि गांव के उन स्कूलों में इजराइल की कंपनी आवेगी, और उन सरकारी उन जो पंचायत के जो जोड़ थे उनमें सरकारी कंपनी वह आवेगी, इजराइल की कंपनी। वह उस जोड़ में झींगा पालन करेगी, वह उस जोड़ में दारू बेचेगी उसके किनारे को, वह उड़ेगा मछली पालन करेगी, और वह ठेके देने हैं इजराइल की कंपनी तय जाए तय सरपंचा पे तैयार छिन्नी है इन्हें। कदे नु सोच रहे हो सरपंचा की मरोड़ काटना या बेईमान ना कोई परपंच नहीं है, इससे बेईमान मानस तो आ ही नहीं सकता। यो जो प्रधानमंत्री इस टाइम बैठा है, इस मानस ने तो पीएम केयर फंड बना लिया फ्री का, धक्के तो लोगों की तनख्वाह काट काट के पैसे जोड़ लिए, पता लगा तो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट फंड था, तो सरकारी तो था ही नहीं। इस तक पहले डमाड़ा पे फोर्स के भी इल्जाम लाग रहे, सारे घोटाला के इल्जाम लाग रहे, तो पहले भी ये काम कर रहे, यो भी ये काम कर रहा, इसमें क्या फर्क है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो लोकपाल बना के न्यूकन दाग जाए, प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार करे तो जेल होनी चाहिए। जो कर मारे 1-1 रुपये का हिसाब मांगन लाग रहा, अपने इलेक्शन फंड का तो हिसाब नहीं देते हैं, वो तो न्यू का इलेक्टोरल बॉन्ड का तो कोई हिसाब नहीं होगा। बात भ्रष्टाचार नहीं है, बात आपके गांव के ऊपर काबू करना है। रोटी काबू तो मानस काबू। थोड़े दिन पहले न्यू तो कही थी, अगर जब दूसरा नहीं लगवाओगे, जब दोनों का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बैंक में नहीं जा सकते, फार्म नहीं भर सकते, पेपर नहीं दे सकते, बाहर नहीं लकड़ सकते, बस में नहीं जा सकते, मंडी में नहीं जा सकते, रेल में नहीं जा सकते, विदेश में नहीं जा सकते। न्यू तो कहा था, न्यू थोड़ा कहा था ठीक नहीं रह सकते। बीमार कौन हो, पेट गेल जोड़ी थी हर चीज, तो पेट गेल जोड़ के काल ने हमारा जूत नहीं बाजेगा, क्या गारंटी है। एफसीआई का सारा अनाज खत्म हो लिया है, आप गरीब आदमी को अनाज देने के लिए अनाज नहीं है सरकार के पास, और जमींदार के पास बोने अनाज नहीं है क्योंकि उसके पास अपना बीज नहीं बच रहा। अगर बाजार में बीज बांझ आवेगा तो औलाद बांझ होवेगी, बाजार में बीज बीमार आवेगा तो औलाद बीमार होवेगी, बाजार में बीज नहीं आवेगा तो फसल नहीं होगा, क्योंकि जो आजकल अनाज है उसमें पैदावारें नहीं होती। इसका मतलब वो अगर अनाज की किल्लत हो जाएगी तो जो गरीब आदमी था वो अमीर आदमी के घर में छापा नहीं मारेगा, अमला नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। पानी पे जूत नहीं बाजेगा, इसकी क्या गारंटी है। श्रीलंका की तरिया भूखमरी नहीं आओगी, इसकी क्या गारंटी है। ये तो जी मनेगा कब है, जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, ये देश को बर्बादी करने चल रहे हैं। जो चीज फ्री में मिलेगी
जिस भी चीज को फ्री में दिया था सरकार ने जिंदगी में कद्दे भी, सबसे पहले देने शुरू करे थे पेस्टिसाइड, बीज, डीएपी, यूरिया फ्री दिया था पहले। धक्के तो मारा करते सड़क किनारे, जिसके किले होया करते उनका साइकिल पे लिया घूमया करते सरकार के, ले लो न ला के एक बार गेर के देखो। और जिसने गेर दिया पड़ोसी का तो नॉर्मल हो रहे थे, इसने एकदम तक ठा दिया पैदावार, और सारा का नहीं होगा, अगली बार आम बिला। फिर कोऑपरेटिव सिस्टम कर दिया, बस सारा गांव का था हमने मिला करेगा, और फिर ही बिछा कर दिया कि लाइन में लागो तो मिलेगा। अरे इन्होंने कहते मिलता ही नहीं, ले लो उधार। ठीक है, पहले फ्री तक लेकर ही हाल कर दिया कि इतना महंगा होगा कि आपका पैदावार होनी मुश्किल। इसी तरीके से बीज पहले फ्री में दिया, मतलब गेहूं का रेट तो 2000 रुपये क्विंटल और बीज का रेट 20,000 रुपये क्विंटल। भाई साहब, मैं ये सिर्फ तस्वीरें आपको स्पष्ट करके ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इतिहास की तरफ भी नजर दो डालें और भविष्य की भी तस्वीर को एक बार देख लें। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं। जो 3 साल से आपके घरों के अंदर कैद करके आपको रखा हुआ था, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थी, सारा मीडिया शामिल था, सारे एनजीओ शामिल थे। ना आपका विधायक बोला, ना आपका आ रहा होया विधायक बोला, ना तीसरे नंबर वाला बोला, ना इस पार्टी वाला बोला, ना उस पार्टी वाला बोला, ना उस पार्टी वाला बोला, ना यू मुख्यमंत्री कैंडिडेट बोला, ना वो बोला, ना गांव का सरपंच बोला, और ना सरपंच ना हरनाड़ा बोला। चलो आप भयभीत कर दिए, मैं आपकी गलती, आप पॉइंट को समझिए, मेरे बिंदु को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप इस बिंदु को समझिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जैसे अदने से आदमी को मालूम है कि ये फ्रॉड चल रहा है, मैं तो गिरफ्तारी भी देने लग रहा है कि चाहे गिरफ्तार करो चाहे गोली मारो, मैं लेकिन मैं मुंह नहीं ढकता अपना। मैंने बेरा तुम फ्रॉड कर रहे हो, मैं मेरे बालक का हाथ नहीं ला दोगे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। मैं तो इस कहने लग रहा हूं कि मैं नहीं लगवाऊंगा। आप अनपढ़ रह लेंगे, आप भूखे रह लेंगे, आप बेरोजगार रह लेंगे, लेकिन अपना शरीर नहीं सौंपांगे। मैं तो कहने लग रहा हूं, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मालूम था क्या? हर मुख्यमंत्री, हाँ वही हूं मैं, हाँ वही हूं मैं। ठीक है, हम तो लड़न लाग रहे, तो इसका मतलब सारा बेरा था, सारे मिलके खेल रहे थे खेल। और इब फिर सारे मिलन लाग रहे हैं। इब नु कह रहे हैं इब की बार इतनी गर्मी पड़ेगी 11 बजे तक 3 बजे तक घर में बड़े रही हो। वो एक हम घर में बढ़ने वाला तो उस बीमारी में था, घर में बढ़ने वाला इसमें था। ठीक है, ईब के लोग उसके जो इंजेक्शन जो केमिकल शरीर में डाला उसकी वजह से लोग मरेंगे। और नाम किसका होगा? गर्मी का। पाछा जाड्डे का आया था, अगर जाड्डे में अटैक हो रहे बोलिया है जनु जाड्डे आज तक कदे होए कौन थे? सारा गाय। मैं आपको बता रहा हूं, इस खेल को समझ लेंगे तो बच सको हो। भाई साहब पहलम तक किलकी मार रहे, इनके आण तक पहलम किलकी मार रहे। हम तो भाई साहब आपके गांव में ये बड़े भी कौन थे उस तक पहलम मार रहे। 2020 में लॉकडाउन लाया था ना, लॉकडाउन तक पहलम बताया था कि लॉकडाउन लाने वाले हैं। छिद्दड़ होगी या बकवास करे तो काम कौन चलता बटे भाई। अगिया बचेंगे, इस तो बच भी सके हैं, आदमी रिटॉक्स कर सके, अपने शरीर ने साफ कर सके, जब ढंग सर का खान पान इस्तेमाल करे तो न्यू कह के कौन चलता भाई ये बचेंगे। दुनिया जान ने फ्रॉड सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं और दुनिया जान बचा रखी। दुनिया जान के इब्बत तो 2 आए हैं, तीसरा भी आओगा, उस तक ऊपर बचोगे। हमारा आज आन का मकसद क्या है कि 2 तो हम बच गए, तीसरे तो कौन बच दे। जहां तारे आपके दो रहे कि तारे बड़का पा लिए भी हैं, ये न्यू कहे पैदा होंगे शरीर में डालेंगे थारे बड़का के। ये जो बालक पैदा होंगे ना अगले, उनका अस्पताल में तैला की भेजेंगे। तो जो आपके यानी आपने तो न्यू सोच रहे हो कि इतने में पेंडा छूट गया, और हम बताने लग रहे कि बे कौन छुटता पेंडा। पानी का कानून आने लग रहा है, जिसका घर में समर्सिबल या मोटर तक खींचोगे उसका 10,000 रुपये साल का देना पड़ेगा।
डांगर एक तो फालतू पाड़ोगे तो टैक्स देना पड़ेगा और कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, ये तो होगा ये। ठीक है ना। ये जो पानी वाला भी आने वाला है, बीज का कानून, जब बीज नहीं बताया कौन सी कंपनी पे खरीद के लाया, पर्ची ना पाई 3 साल की कैद किसान ने। राशन कोटे वाले अगर राशन खत्म होने वाला है, किसी ने राशन नहीं मिलना है आने वाले टाइम में। डांगरा का हो लिया, बीज का हो गया। खेती में मैक्सिमम किसान छोड़ो 99% किसाना की जमीन इस टाइम बैंक पे पड़ी गिरवी। पड़ी है। मकान लाल डोरा तोड़ के मकान की रजिस्ट्री करके इन पे भी देने लाग रहे लोन, डांगरा पे भी देने लाग रहे, सोने पे भी देने लाग रहे, ट्रैक्टर पे भी देने लाग रहे, कार पे भी देने लाग रहे। सारा देश लोन पे है और 90% पॉपुलेशन वो पैसा दे ही नहीं पाएगी। क्यों कर नहीं दे पाओगी मैं बता दूं आपने। असलियत में मैं को आवाम बात नहीं कर रहा, मैं बैंक हूं और मन ने रुपये छाप दिए 100 करोड़ मान लो, और मन ने आप तक बांट दिए लोन में 100 करोड़ रुपये, तो मैंने आप पे कितने लेने 100 करोड़। मैंने दिए कितने 100 करोड़, लेने कितने 100 करोड़, मार्केट में कितने पड़े 100 करोड़। जो ब्याज रेट होया करे बैंक का वो न्यू होया करे, अगले दिन भी अगर किसी की किस्त आई हो तो मैं उसने फिर चढ़ा दिया करें ब्याज पे, फिर आवे फिर चढ़ा दे, तो चक्रवर्ती ब्याज का जो रेट होगा लगभग 50% का पड़ा करे। यानी 100 करोड़ पे साल भर में बैंक 50 करोड़ का ब्याज बना लिया करे। तो साल जब खत्म होगा तो मेरे रजिस्टर में मैंने कितने रुपये लेने पाऊंगे 150 करोड़, और मार्केट में कितने पड़े 100 करोड़। समझ के बात। इब मार्केट में 100 करोड़ हैं लेकिन मैंने लेने हैं 150 करोड़। इब मैं सारा तो न्यू कह दूं जमा कराओ, तो इन दोरा है नहीं तो आप पे लेके दे देंगे, आप दोरे नहीं तो इन पे लेके दे देंगे। तो जितने 100 करोड़ मार्केट में है इतना तो ले दे के दे देंगे। इब जब रुपया खत्म हो जाओगा, जित 100 करोड़ पूरे हो गए, बाकी जो 50 करोड़ हैं क्या तो बैंक के मरेंगे, और क्या फिर उनकी जो चीज गिरवी पड़ी थी वह जाओगी बैंक में। मान दो हो गया बात। तो दोनों में एक काम होगा ना, क्या तो बंदा बैंक के मार के खा जाएगा, और क्या फिर बैंक उसकी जमीन ना डप लेगा। तो ईब इस टेम हमने सरकार पे कागज भेज के आरटीआई करके पूछ लिया, तार दो रहे असली रुपये कितने हैं, ब्याज के रुपये कितने हैं, ब्याज के हवा के रुपये हैं कौन में कितने भी। लोन देने का इसलिए खेल चल रहा है, रोज इतना लोन पिछले 10 साल में लगातार लोन देने पर ला रहा है। तो सरकार न्यू कह रही है कि मार दो रहे 1 रुपया असली है, 9 रुपये हवा में है। इसका मतलब 10% रुपया है केवल जितना लोन ले रखा है देश दुनिया ने। तो जितनी जमीन मकान जितने घर जितने लोन पे हैं, जितनी दुनिया लोन पे है भारत की, उसमें तय 10% लोन चुकता कर पाएंगे। 90% की या तो जमीन बैंक ले जाओगा या फिर जमीन सरकार की मरेगी। और जब सरकार ने आप लोगों की सारी चीज आधार गेल जोड़ रखी हो तो धक्के तय भी तो ले सके है। वह जमीन का भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया कि आपका जय या बैठक चाहिए ना किसी कंपनी ने, आपकी मर्जी को नहीं। आपका खाता बैंक में सरकार दो रहे बेरा है कि ये रुपये पकड़ और खाली करे महीने भीतर, नहीं तो लाल पंजा आगा आप खाली करा लेगा, पुलिस आगा आप खाली करा लेगी। और पड़ोसी के कहेंगे अगर दारू पिया करता ठीक से, मतलब पड़ोसी न्यू कहेगा अगर ठीक है, क्योंकि उसके घर में दारू पचाने का काम भी सरकारें कर रही है, उसके घर में नशा पचाने का काम भी सरकारें कर रही है, उसकी जमीन बर्बाद करने का काम भी सरकारें कर रही है। ये चारू के अंत मार की और चारू के अंत भूमि अधिग्रहण कानून का मैं तो अपने आप दौरत नहीं बना रहा, बन रहा है पहले। सारे कानून जब्ता बना के धर रखा, जिस दिन चाहेंगे उस दिन गुलाम हो सको। इब जय आपकी जमीन बैंक की हो जाएगी। एक बात सोच के बताओ, जय बैंक की जमीन, हाँ जी, जय बैंक की जमीन सॉरी खेत की जमीन जमींदार की बैंक पे चली जावे और वह बैंक की हो जाए और बैंक अडानी का हो, तो उसका असली मालिक कौन फिर? अडानी। और अडानी का मालिक अगर इंग्लैंड में बैठा हो, जो ये शेयर मार्केट में खेल चल रहा है, जमीन का मालिक बैंक, बैंक का मालिक अडानी और अडानी का मालिक अंग्रेज, तो इस देश में आपकी जमीन का इनडायरेक्ट मालिक अंग्रेज। और ये पूरी दुनिया में है। 1947 से पहले 75 सालों से पहले ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था,
कुछ लोग मारते न्यू कह दे हैं कि ये सरकार न्यू क्या तय कर रही है। सरकार में बैठी हर पॉलिटिकल पार्टी को वादा खिला दिया। अभी याद करो 3 इलेक्शन हुए अभी पीछे, तीनों इलेक्शनों में गुजरात दे दिया भाजपा को, हिमाचल दे दिया कांग्रेस को, पंजाब दे दिया आम आदमी पार्टी को। तीनों पार्टियों को एक एक प्रदेश दे दिया। तो पार्टी ना ईवीएम पे बोलेगी, पार्टी ना भ्रष्टाचार पे बोलेगी, पार्टी ना इस पूरे खेल पे बोलेगी। पार्टी तो बोला नहीं, पार्टी को याद कर दिया सरकार एक बार तेरी आ जाएगी, एक बार तेरी आ जाएगी, पर तेरी तम मड़ाई चूसो, इन जनता ना कीड़े मकोड़े मरने दो, इनका क्या करना तुमने। अंग्रेज कह देंगे उनते, अंग्रेज आवेंगे तो आप अलग ठा लेंगे। अंग्रेज ना आने की जरूरत क्या है, जब उनके नौकर आड़े बैठे हैं, जब उन तक रुपया दे दे, उन तक मीडिया दे दे, जब उन तक सारी चीज देने लाग रहे जितने खातर, मारा दिमाग हैक करने खातर सारा सामान देने लाग रहे, गामा में केमिकल बेचन लाग रहे, गामा में कैंसर बेचन लाग रहे, गामा में हार्ट अटैक बेचन लाग रहे, उन्हें की जरूरत जारी आके आड़ा मारने की, उन्हें क्या जरूरत आड़ा आके आपकी गैल लड़न की। जीव उनके नौकर आड़े सरकार में बैठे आदमी कर रहे, उन्हें तो बेरा है थारी औलाद, इनकी औलाद, इनकी आख्या गमरन लाग रही है, चुप बैठे ठाटते हैं, भी जात धर्म में पार्टीबाजी में उलझ रहे, उन्हें क्या जरूरत जा रही है कुछ भी करने की। तो जो अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, अभी वो दोबारा से पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए चले हैं। पूरी दुनिया में इसीलिए बीमारी आई थी, पूरी दुनिया में इसीलिए पूरा मीडिया का खेल चल रहा है, पूरी दुनिया का ही षड्यंत्र है ये। अब पूरी दुनिया के ऊपर फिर से उन लोगों को राज चाहिए, और ये केवल भारत में मुश्किल है। उसका कारण क्या है, जितने भी देशों के अंदर अंग्रेजों का राज था, जब अंग्रेज वापस गए तो वहां कानून बनाकर गए कि दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी आदमी जमीन का मालिकाना हक नहीं रखेगा, उसका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी 99 साल के पट्टे पे, थोड़ी जमीन छोड़ के बाकी मैक्सिमम जमीन जो भी आप लोगे, आप जमीन लोगे उस पर लोन मिलेगा, मकान बना लो, इतने जिंदा रहोगे उस मकान के मालिक हो, मरने के बाद बच्चों को ट्रांसफर नहीं होएगा, सरकार को जाएगा, आपके बच्चे को अलग लोन मिलेगा। बच्चा अलग लोन लेकर अलग मेहनत करो, अलग कमाओ, अलग बटो, उसका बच्चे को नहीं मिलेगा। आप इसलिए वहां बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते, क्योंकि बच्चे को वो चीज ट्रांसफर होनी नहीं, उसने मेहनत करनी है पड़ेगी। तो न्यारा रो भाई, तू न्यारा कमा लिए काल नहीं, या तो जानाड़ी उल्टी सरकार हो रहा है, फिर तू मारा तो नहीं है नहीं, कमा लिया तो आगे चलती रहोगी। तो ये भी ने लैंड बैंक बना लिया, लैंड बैंक का कानून बना लिया। अब अगर भारत में कोई व्यक्ति अगर मरता है और पूरा परिवार अगर मरता है, ये केमिकल शरीर में जाने के बाद पूरे परिवार खत्म हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जी, हुए हैं। घर में 3 मानस थे, तीनों के तीनों खत्म हुए हैं, अटैक तय बड़े ना अमरेज तय लकुए तक कुकरे। अगर पूरा परिवार खत्म हो जाएगा तो अब जमीन रिश्तेदार को ट्रांसफर नहीं होएगी, अब जमीन सरकार को जाएगी। यो कानून बन चुका है भारत में, हो चुका, लागू होकर चालू हो लिया। भूमि अधिग्रहण के साथ साथ एक कानून बनाया था, क्षतिपूर्ति कानून, कि अगर आप आंदोलन कर रहे हो, जैसे मैंने कह दिया भाई आ जाओ आड़े रोहतक में चलेंगे, आंदोलन करांगे, घेराव करांगे, आप चले गए, आपकी व्यवस्था न्याय व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने पुलिस की टुकड़ी भेजनी पड़ी। तो सरकार आंदोलन के बाद घर बिल भेज देगी कि इसमें गाड़ी में इतने का तेल गला, इतनी तनख्वाह, इतना डीए, सारा की तनख्वाह भेज दे जिसने आंदोलन करा था। ये क्षतिपूर्ति कानून में लिख रहा है। और अगर क्षतिपूर्ति के नहीं करी, अगर आपने वो पैसा नहीं दिया तो खाते से काट लिया जाएगा। अगर खाते में भी नहीं है पैसा तो जमीन नीलाम होकर, मकान नीलाम होकर, यहां तक कि कपड़े नीलाम होकर वसूली करेगा। ये बकायदा उस कानून में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो पैसे की वसूली है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर होगी। और लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब ये है कि जो चीज आपकी ठा सके है सरकार, उसको बेच के या नीलामी करके वसूली करेगी, चाहे कुछ भी ठा सके। नया कानून पेंडेमिक ट्रीटी का आने लग रहा है, जो WHO ने भेजा है पूरे हर देश को, हर मुल्क को, कि आने वाले टाइम में यदि किसी देश में, किसी प्रदेश में, या किसी गांव में, या किसी घर में कोई बीमारी आ जाए और उस बीमारी का अंदेशा सरकार को हो जाए, और मान लो न्यू बेरा लाग जाए कि भाई देवेंद्र आया था रोहतक तक और उड़ता वो वायरस लेकर आया था, राडा इस घर में बैठ के मीटिंग करके गया, क्योंकि मोबाइल तो बता दे है कि मैं कित गया था, तो इस घर आड़ा तो बुझ जाएंगे आया था बता रहा, तो सारा सामान तो इसमें वायरस है और घना खतरनाक वायरस है और फूकना पड़ेगा।
तो उस कानून में लिख रहा है आपकी खड़ी फसल में भी आग ला सके, आपके घर में फूंक सके, यहां तक कि आपके घर के किसी मेंबर को बिना गिरफ्तारी के वारंट के बिना टेस्ट के उठा के लेके जा सके, जो कानून में लिख रहा है। मैं कुछ भी अपना दौरत नहीं बोल रहा हूं। ये मुर्गियां नहीं मार देंगे, अभी करेंगे, अभी आएगा, अभी वहां से शुरू करेंगे, कुत्ते बिल्ली से स्टार्ट करके फिर लोग नहीं सोचेंगे भाई मारना ही पड़ेगा, तो स्वस्थ रहना है तो बाकी आना है। हाँ, चीन में मारने लग रहे, बिल्कुल। इससे पहले भी ये काम हुए हैं, इससे पहले भी न्यू ले आई गई हैं बीमारियां, और इसके बाद भी ये चलता रहेगा जब तक हम लोगों को अपने गांव की अपनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, जब तक गांव बैठ के इस बात पे अपने लोगों को, अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित नहीं करेगा कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीज गांव का मालिकाना हक होना चाहिए। इसके ऊपर सरकार का, दुनिया की किसी ताकत का कोई हक नहीं होना चाहिए। गांव बैठ के तय करेगा गांव को कैसी शिक्षा चाहिए, और वो गांव में मिलेगी। मुझे मेरे बच्चे को अगर पढ़ने के लिए शहर भेजना पड़ेगा तो मेरा बच्चा वापस आकर जमीन बचाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा। इसलिए अपने गांव में ही हेल्थ का सिस्टम तैयार हो, अपने गांव के अंदर न्याय व्यवस्था, अपने गांव के अंदर ही अपना तरीके से अपना सिस्टम। इसलिए लड़न लाग रहे हैं आपा कि जो पाछे हो लिया उस पर तो सबक ले लिया, जो आन लाग रहा है उसने समझ लिया, और ईब अपने टाइम पे जिसी व्यवस्था चाहिए उसी बना लिया। ये भी 50, 20 मानस, 100 मानस तो नहीं कर सकते यो काम, तो गांव मिलकर करेगा। इसमें क्यों करेगा, इसमें क्यों करेगा, वो तरीका बता दा कि गांव आप लोग तय करो कि भाई गांव में तय, घर में तय, दोनों मियाँ बीबी और बच्चे जिनकी 18 साल तक ऊपर, 16 साल तक ऊपर उम्र है, सारे आओ स्कूल में बैठांगे, चर्चा करांगे। हम आ जाओगे समझाने खातर, पूरी बात बता देंगे, सारे गांव के समझ में आ जाओगी। किसी का आओगी, किसी का नहीं आओगी। स्कूल में भी समझावे है, 2-4 मड़का के समझ में आया करे, सारे का कौन आया करती। जिसका मेंटल लेवल ऊपर का होगा उसके समझ में आ जाएगी। तो मान लो गांव में तो समझ में आ गई 100 मानसा के, ज्यादा का कौन आई, आया था सबता गांव, उसमें तो आई 100 के। उसके बाद देखो ये मान लो आप लोग आड़े बैठे हो, मान लो समझ में सारा का आ जाएगी, सारे घर तलिकड़न की हालत में नहीं, सारे अपने आप ने इतना मजबूत नहीं समझते, सारे शर्म नहीं खुल रही, सारे समाज में जाने की हिम्मत नहीं, तो फिर कह दें फिर कोई रिजल्ट नहीं। मतलब ऐसा लागेगा मेरे वर्ग आदमी ने भाई गए थे, लोग समझाया था, और फिर आखिर मैंने कहूँगा लोग मान दे नहीं, मैंने बेरा है, लोग सारे नहीं लेकर सकते, चाहे समझ में बेसकारी हो। तो जब गांव में आपा बैठांगे तो सारे गांव ते समझावांगे, सारे गांव ते या चीज आपने करनी पड़ेगी जितने लोग आड़े बैठे हैं, क्योंकि बाहर वाले तो बेरा ही नहीं आपा के करन चल रहे हैं, आपने बेरा है कि लड़ाई के है, तो ईब आपने क्या करना पड़ेगा, 2 बार कम से कम न्योंदा देना पड़ेगा, क्योंकि गांव का आदमी चूल्हा न्यों दो जब भी 2 बार बाट देखा करे बुलाना होगा। अच्छे काम में तो क्यों करे आ जाएगा, डंडोरा पीटे तो क्यों करा जाएगा, मुनादी तो नहीं आओगा जनाब। घरा जाके चेक कार्ड हमने भी आप गांव लोगों को, हम एक 23 तारीख ने प्रोग्राम कर रहे हैं गुआने में, भगत सिंह की स्मृति में, वहां जोत जलाने का है भाई, घी से जोत जले, उस पर बताऊंगा मैं आपने अभी। उसके लिए भी हमने कार्ड छपवाए कि गांव का आदमी न्यू कौन आवे भाई रे, उससे न्यू तो कहना पड़ेगा कि तेरा कार्ड आ रहा है, तेने जाना पड़ेगा। मतलब कहने का मेरा इतना मतलब है कि उस आदमी को ये बताना पड़ेगा जाकर आपको घर घर कि भाई आ जा, साइलेंट कर ले यार, इन्हें चुप कर ले, बंद कर लेना है। तो वो आदमी जब आ जाएगा और मान लो 100 लोगों के बात समझ में आ गई, तो हम उसके बाद उनमें से पूछ लेंगे भाई किसने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। मेरी स्पेशलिटी है, मैं आपने बता दूं, मैं 3 साल की उम्र तक लेकर किसी भी बालक के बारे में, उस तो ऊपर कितनी बड़ी उम्र हो, मैं न्यू बता सकूं कि इस बालक पे ऐसा दिमाग है, यो काम करने के लिए पैदा हुआ है, इस तरह के काम। मतलब किस तरह के काम करने के लिए, भाई लोगों के बीच रहने के, एकला बैठन के, मेहनत, शरीर की मेहनत के, एक दिमाग की मेहनत के, संगीतकार बढ़िया रहोगा कि यो मतलब प्लेयर अच्छा रहोगा, मतलब वो किस टाइप का दिमाग है उसका। तो मान लो माँ बाप ने बेरा लाग जा सबते गांव में कौन सा बालक किस चीज में है, तो अपने गांव में अरेंजमेंट कर लेंगे उन्हें सिखाने का, क्यों जी, सारे बालका खातर। ये मेरा नियम है, इसमें हमने एक नियम बना रखा, भाई किसी के बालक का एकले का फायदा नहीं करांगे।
मेरा नियम है यो, गांव में तक किसी का एकले का फायदा नहीं करांगे, क्योंकि एक तो पहली बात यह है मेरी फीस बहुत आई है, मेरी एक बालक की टेस्ट करने की फीस 1.5 लाख रुपये है, तो मैंने नियम बना रखा अपना लाइफ में, तो गांव में तो किसी पर रुपया नहीं लेवांगे। शहर वाले आदमी दो रहा फिर भी रुपया हो है, बड़े शहर वाले दो रहा, नौकरी वाला दो रहा, उन पर ले लेंगे, गांव के आदमी पर नहीं लेवांगे। तो एकले का फायदा नहीं करांगे, सबते गांव खातर जो चाहिएगा, टाइम चाहिए हमारा, ट्रेनिंग चाहिए हमारी, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ अपनी तरफ से देवांगे। जब गांव राम इकट्ठा होगा तो बड़का का समाधान हो गया। फिर उन 100 में तो 10 बड़का के समझ में आ गई कि यार टेक्नोलॉजी पर हम करना चाहवा काम शिक्षा के क्षेत्र में, तो 10 ने तैयार कर लो शिक्षा के लिए। उनमें तो जो बड़का का जिनके समझ में आई थी उनमें तो 10 कम है भाई हमने खेती पर इंटरेस्ट है, तो खेती को पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के कैसे बनानी है उसकी ट्रेनिंग आपके गांव के बड़का देंगे, ताकि वो सब न बता सके। आपने को कबाड़ हो गया उसका क्या इलाज है, आपको कोई और खरपतवार आएगी, कोई फसल कम होगी या उस टाइम पे कोई और नई बीमारी, तो उससे क्यों कर बचाना है वो वह बताओ, उन हम सिखाओगे। सबते गांव में एक आदमी तो समझा नहीं सकते, उनने समझा दो, आप जाके उनने एक टाइम फिक्स हो जाएगा भाई इस टाइम तक आप में कोई भी दिक्कत हो उस पर चर्चा करना है। फिर इसी तरीके से हेल्थ के ऊपर किसी का इंटरेस्ट हो आयुर्वेद के अंदर दूसरी चीजों के अंदर, तो आओ समझो घर में रसोई में के खाना के नहीं खाना, क्यों कर पकाना क्यों कर नहीं पकाना, गैस का के फायदा के नुकसान, चूल्हे का के फायदा के नुकसान, लकड़ियां का के फायदा के नुकसान, आपका मैदे का के फायदा के नुकसान, मतलब किस चीज का घर में कुकर का के फायदा के नुकसान, एल्यूमिनियम का, स्टील का, तांबे का, पित्तल का के फायदा के नुकसान। गाम राम ने बेरा लाग जा, घर की लुगाई ने बेरा लाग जा, तो कोई लुगाई अपने बड़का ने जहर नहीं खुआ होगी जनाब। बेरा है कोनी ना अगली ने किस ठीक के है गलत के है, उठना किस टाइम चाहिए, सोना किस टाइम चाहिए, क्यों सोना चाहिए भाई, जल्दी उठा करो। न्यू तो कह दे हैं घर के बढ़ने, न्यू तो कौन बता दे क्या तय है, जल्दी सो जाओ, न्यू तो कौन बता दे क्या तय, न्यू क्या मोबाइल ने मत चलाओ, लेकिन आप तो ले पड़े आप, हाँ अगली पीढ़ी के ऊपर कह देंगे तू ना चलावे, लिया के तो हमने दिया, टेलीविजन ने खो दिया, टेलीविजन लिया के तो हमने दिया, पड़ोस ने खो दिया, पड़ोस दिया तो हमने, बोला नशा बहुत हो गया समाज में, दिया तो हमने समाज, मतलब आपने उस पर करना पड़ेगा ना, नहीं थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करके गांव के हर तबके को हर पॉइंट पे काम करने वाले लोगों को तैयार करेंगे। जिसका बिजनेस करने जी करे उन्हें बिजनेस के लिए भी ट्रेनिंग देवांगे, जिन्हें सेल्स में जाने का जी करे उन्हें कराएंगे, लेकिन गांव अपनी व्यवस्था अपने आप बनाएगा अगर गांव के लोग तैयार हो जाएंगे तो, समझे ना जी। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, एमएलए किससे का हो, लेकिन गांव आदेश पारित करेगा। एमएलए तो रहा गांव का आदमी नहीं जाओगा, वो आओगा गांव में, यहां से जब मैसेज जाएगा, क्योंकि पूरा गांव एक उस पर काम कर रहा है कि सिर्फ मेरे बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे को रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं चाहिए, मन इन सब के भी चाहिए। तेरे पे पॉलिसी बनाई जाती हो तो ठीक है, नहीं तो बढ़ना चाहिए बोर्ड का, इतना तो कैसे कहा हम आपको कर लेंगे भाई। जय हमने कंपटीशन न्यू जारी रखा तो हमारे बालक एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। जो मैंने पानी वाला बताया था, ये मान लो 4 पोस्ट हैं कितने अफसर लगन की या नौकरी करने की, और बालक हमारे 10 हैं, और आप कह दें बताओ भाई किसके न लावा, आड़े तो चक्के में कह दें परेशान न जाके उसका घर जाकर हाजिरी लाओगे जी, मेरा वाला पक्का लगना चाहिए जी, बाकी चो 9 का नाश हो जो क्या नहीं। यानी मेरे बच्चे के लिए अगर जगह कम होगी तो मैं बाकी बच्चों का दुश्मन ऑटोमेटिक हो जाऊंगा जनाब, और पूरा समाज ऐसे टूट जाएगा धीरे धीरे। इन्होंने सिफारिश लाला जब नौकरी लाई, रुपये ले ले जब नौकरी लाई, ये पेपर ले ले नौकरी लाने लग रही, समाज तोड़न का ही काम करने लग रहे हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजर्वेशन वाले सोचे जर्नल ने खा लिए, जर्नल वाले सोचे रिजर्वेशन वाले ने खा लिए, खाए कोई से नहीं, असली तो उनने खा लिए, असली खानी है वहां बैठे, उन पर ध्यान नहीं मारा, हम अपने लोकल दुश्मन बनाया बैठे। आड़ा हरियाणा में जाट नॉन जाट चाल पड़ेगा, यूपी में जाके मुसलमान हिंदू हो जाएगा, राजस्थान में जाओगे तो राजपूत नॉन राजपूत हो जाएगा, गुजरात में जाओगे पटेल नॉन पटेल हो जाओगा। मतलब न्यारा गेम है। छत्तीसगढ़ में हम अपने जंगल जमीन बचाने खातर लड़ाई लड़ने लग रहे, उन्हें नक्सली बता दे हैं, आड़े किसान उठकाया उसने खालिस्तानी बताने लग गए। मतलब यो लंबा खेल है, गांव के समझ में आओगा तो गांव लड़ भी ले होगा, लेकिन पहले हम समझ में तो आ जाओ, है जी,
समझण खातर तो जो लेवल चाहिए टाइम चाहिए हमने, हम 15 मिनट में आके बका तो सकते नहीं जी। जो मैंने बात बताई कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपने ना बेरा हो, सारी बातों का बेरा सिर्फ मैंने ये कड़ी जोड़ी है कि यो भविष्य है जी। अब हमने ये सोचा, जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथियों ने ये सोचा कि भाई जो पीछे हो लिया वो तो हो लिया, पाछला जो हो लिया उससे तो सबक ले लो, और जो आगे करना है उसकी तैयारी कर लो। तो दो ही चीज होगी, तो पाछे मारे खातर या ये लड़ाई लड़ते लड़ते, भगत सिंह भी तो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़के गया, वो भी तो न्यू कह गया समाज में शोषण नहीं होना चाहिए किसी का, वह बात आप कहने लग रहे। तो जो उन शहीदों ने अपनी जान तक दे दी अपने देश के लिए, उनके स्मृति स्थल के ऊपर उनके नाम की जो जोत जलन लाग रही है वह एलपीजी गैस से जलन लाग रही है आज भी। क्या हम उन्हें इतना भी नहीं कर सकते कि घी के दिए कि जोत जला दा उड़े। इसलिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने यह निर्णय लिया कि आप उड़े घी की जोत जलाओगे भाई, तो घर गेल्या आम 1 चम्मच घी मांगा, हाँ घर गेले 1 चम्मच घी, बस घी नहीं इंपॉर्टेंट है, घर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक आधा मानस मार तो रईसा भी है जो कई क्विंटल घी एक के दम में दे सके है, जो न्यू का है कि जी सारी जिंदगी मैं पुगाऊंगा तम शुरू करो ना भाई। तेरा घी कौन चाहिए, हमने गांव का घी चाहिए। गांव कहेगा ना हमारा घी, बैठ कर अपनी बैठक करो, आप पंचायत में कितने और बैठको, सोचो बात करो, न्यू सोचो बात छोड़े हैं, ठीक काम कर रहे हो तो इन आशीर्वाद दो, और जब गलत चल रहे हो तो ठीक है भाई आप अपने रहा था मैं अपने रहो, ठीक है ना जी। तो जब अपने न्यू लागता हो कि एक तो उनको श्रद्धांजलि देनी बनती है, और दूसरा न्यू लागता होगा आगे उनके सपनों का भारत बनाना है, तो 1 चम्मच घी चाहिए आगे अपने गांव की व्यवस्था बनाने के नाम का। वह अपने गांव की अपनी व्यवस्था बनाओगे, अपना जल जंगल जमीन अपनी काबू में लाएंगे, इन बैंक का दपेंडा चटाओगे, हर किसान को कर्जे से मुक्त करेंगे। है अपने पास तरीका, हमारे पास आरटीआई है सरकार की, सब कुछ है। अगर आपके गांव में कोई ऐसा मानस हो जो कति इमरजेंसी में किसी की जमीन मकान ट्रैक्टर नीलाम होने के कति कगार पर और ना देने का ब्यों तो मार दो रे, बेच दियो उसने, हम उसका कर्जा तारांगे। मतलब उसने अगर 1 किस्त भी दे रखी तो कर्जा हम तरवाओगे, उसका ऑफिशियल तरवाओगे, माफ नहीं करवांदे, कति चुकता करवाओगे। मार दो ऐसे कागज हैं सरकार के दिए हुए कि सरकार हमारे साथ लोन के नाम पे फ्रॉड करने लग रही है। तो लेकिन यह तो चर्चा जब होगी जब गांव के उन आदमी समझा देंगे भाई, जिसके अंग्रेजी समझ में नहीं आती, जिसका कानून समझ में उनकी गेल मगजमारी करने की क्या जरूरत है। उन्हें कहा बुढ़े ना ताऊ तो बस बुढ़ा है तो सिर पाद दर्द बस, उस पर तो इतना ही मांग लेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान है उनने समझावांगे कि यह टेक्निकल पॉइंट हैं जो तुमने कागजा में बचा सके सरकार तक। तो जी 2 चम्मच घी मांग रहे हैं हम, आप पता है घर गेल 2 चम्मच घी, आपने अपनी ड्यूटी लानी। इब जब गांव ने बुलाने चालोगे जब कोई तारीख धर दो, आज बेशक अप्रैल की धर दो, हम गांव ने इकट्ठा कर लेंगे अगले महीने संडे ने, आप तारीख धर दो, हम आपके गांव में आ जाओगे। बुलान भी चले जाइयो भाई, फलानी तारीख ने उड़े इकट्ठा होना है स्कूल में, डॉक्टर साहब आओगे, देवेंद्र बुला रहा होगा, नूर बात समझाने खातर, जनता सरकार मोर्चा के साथी आओगे बात समझाने खातर। तो उड़े आना है पक्का, दोनों ने मियाँ बीबिया ने, बालक भी ले आइए, छोटे बालक मत ले आइयो। न्यू कह के उन्हें बुलान भी चले जाओ और 2 चम्मच घी भी ले आओ। अपनी एक गाड़ लाओगे बांडा जब हो जाओगा जी। जब 2 या न करना पड़ेगा तो सारा काम कौन घूम सकते, जब 10 जने करेंगे तो 10 गाड़ा में घसड़ पूरा कर लाओगे। मतलब आप उनने बुला लो उड़े, अगले महीने हम आ जाओगे। इस महीने 23 तारीख ने आपने गुआना बुलाना है। हम गुआने में 23 तारीख ने तड़के 10 बजे अनाज मंडी में इकट्ठे हो रहे हैं। आप कुछ ही से लोग जिनका यह बात समझ में आ रही है, तो आप अपने गांव का प्रतिनिधित्व भेजोगे, 20, 30, 50 लोग जब भेज दोगे और जब आ जाओगे घी लेके ना अपना गांव का, भले ये हमारा गांव की तरफ तो यह समर्थन था रहा, तो हमने आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी थोड़ी हिम्मत बच जाएगी। तो जी योग करण खातर हम आए हैं आपके बीच में, आज तो न्योंदा देना आए हैं। पूरी बात न्यू समझाई है कि भाई इकट्ठे हो जाओ, लड़ लो, जात धर्म पार्टी अमीर गरीब इन छोड़ के लड़नी पड़ेगी, तो अपने अगली पीढ़ी की लड़ाई बचाश कहाँ, और नहीं तो केमिकल भी आ लिए, समाज भी टूट लिया, जहर है, आगे जिंदगी नहीं है हमारे बच्चा खातर, ना नौकरी है ना जिंदगी है, ना कर्जा ही कर्जा है, सब लूटन वाला है। उसने डरदे फराहा धक्के खांदे, और जिनने ये 2-2 इंजेक्शन ले लिए थे
इनके शरीर में तय यू क्यूकर लकड़ेगा, इसकी भी दवाई बन ली, वह भी लेके आप इस तक बच सका हाँ जिनसे आगे फ्यूचर में जो बच गए। तो आज तो बात इतनी है करूँगा जी, बाकी फिर दोबारा आओगे फिर करांगे। जय 23 मार्च ने नमस्ते। आप आखिर में कर सका है ना, आप लोग आपस में भी कर सको। हम वो बात कह रहे हैं जो आपने बेरा है, हम कोई इसी बात नहीं कह रहे जो आपने ना बेरा हो। सबसे पहली बात तो यह है, हम कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे जो किताबी हो और कागजों के लिए कह रहे हो ना। हम कुछ भी इसलिए कह रहे कि हमने आपसे कोई लाभ लेना है, व्यक्तिगत सीधा लाभ, इनडायरेक्ट तो लाभ ही लाभ है, ठीक है ना। लेकिन एक बार पूरे बिंदु समझो ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ में आए। जैसे आपने अड़ंगे की बात कही, इन्होंने स्टार्टिंग में इस ब्रेड की बात कही थी। क्या आप में से पूरे गांव में से किसी को भी, पूरे गांव में से किसी भी बच्चे को ये सिखाया गया है कि जो आप खा रहे हो उसके ऊपर रिसर्च कर लो? पहले सिखाया किसी ने? किसी ने भी बताया हो आज तक? सरकार ने FDA बना दिया, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन बना दी, अथॉरिटी बना दी, वो जांच करेगी कि आप जो खा रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और जिस देश के अंदर लोकपाल भी ना हो, उस देश के अंदर वो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी कंपनियों के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे या हम लोगों के लिए गलत खान पान की चीज के ऊपर दस्तक नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी लेगा? मतलब पूरे चांस हैं कि अगर वो भ्रष्ट हैं अधिकारी तो हमको खराब खाना पीना मिल सकता है ना। अभी हम बात करते हैं, खराब छोड़ दो, आसान कर लो। आप लोगों को अगर मालूम पड़े और मैं आपको बताऊं, इस ब्रेड के पैकेट के अंदर मैं अभी 2-3 चीजें बताऊंगा। मैं अभी आपके सामने बैठे बैठे वो ब्रेड का पैकेट ले आया, तो मैं आपके लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस ब्रेड के पैकेट पे जो कुछ लिख रहा है कि आप यो चीज अपने बालका ने खुआन लाग रहे हो, सिर्फ उतना ही पढ़ लोगे अगर आप या रिसर्च कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हो। सिर्फ वही चीज जो सरकार कह रही है कि ठीक है, सेफ है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। इसमें एक चीज थी इंग्रेडिएंट के अंदर के, इसमें के है, पहला लिख रहा है रिफाइंड